अगर इस कैंपेन को किसी ने कामयाब बनाया तो वो नौजवानों ने ही बनाया, क्योंकि एक नौजवानों का एक सैलाब हमारे साथ जुड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं लोग ये कहते थे कि ये नॉन वोटर है, इनका वोट नहीं है, लेकिन आज इंशाल्लाह वो साबित करके देंगे कि वो नॉन वोटर नहीं थे, वो एक वोट जो है देने वाले बंदे थे और इंशाल्लाह आज जो है जीत इंशाल्लाह हक और सच्चाई की होगी। इंजीनियर साहब ने जो है 370 के हटने के बाद लड़ाई लड़ी और ज़ाती तौर पे उन्होंने बहुत नुकसान झेला, क्योंकि 5 साल से वो जेल में है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि रशीद साहब खुद आएंगे, कैंपेन करेंगे, लेकिन फिर हमें मजबूरी के तहत जो है कैंपेन करनी पड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, बहुत ज़्यादा साथ दिया और मैं उनका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस कैंपेन के दौरान हमारा साथ दिया और वोट भी दिया और सपोर्ट भी दिया और इज़्ज़त भी दी और प्यार भी दिया। हमें एक जवाब देना था नेशनल कॉन्फ्रेंस को और PDP को, बाकी तंजीमें जो थी जो 370 के हटने के बाद जो कह रही थी कि हमने लड़ा, अगर वो जेल में कुछ दिन रहे तो वो 5 स्टार होटलों में रहे। आज 5 साल से वो जेल में है और हम उम्मीद करते हैं, अपील करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि उनको रिहा किया जाए। जी देखिए, उम्मीद ही है कि आगे जो आने वाले जो फेजेज़ हैं, आने वाले जो राउंड है, उसमें इंशाल्लाह जो लीड जो है वो इंशाल्लाह आगे और बढ़ेगी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। फिर रही बात हार जीत की, वो शायद मेरे लिए मायने नहीं रखती है, क्योंकि जो प्यार और इज़्ज़त मुझे मिला वो शायद एक बहुत बड़ी बात थी। ये मुझे बता दीजिएगा कि कॉम्पिटिटर आपके सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PC है, कौन सा आपको ज़्यादा कॉम्पिटिटर लगे जिस तरीके से आप अभी लीड कर रहे हैं? जी देखिए, आप खुद देख रहे हैं अभी दूसरे नंबर पे उमर साहब है, तीसरे नंबर पे सजाद साहब है, तो कंपटीशन बिल्कुल ज़रूर है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जो हमारी लीड है इंशाल्लाह आगे और बढ़ेगी और मेरा फिर कोई ज़ाती जो लड़ाई किसी से नहीं है। आज लोगों ने जो है वोट डालने थे वो डाले, आज फैसला होना है। अब लोगों ने जो फैसला किया होगा वो हमें भी काबिल कबूल होगा और सबको काबिल कबूल होगा। नौजवान आपके साथ है इस कैंपेन में, हमने नौजवान आपके साथ देखा, तो क्या एक्सपेक्टेशन आपके साथ जुड़ी है और क्या कुछ आपने लोगों में भेजा है? जी देखिए, अगर इस कैंपेन को किसी ने कामयाब बनाया तो वो नौजवानों ने ही बनाया, क्योंकि एक नौजवानों का एक सैलाब हमारे साथ जुड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं लोग ये कहते थे कि ये नॉन वोटर है, इनका वोट नहीं है, लेकिन आज इंशाल्लाह वो साबित करके देंगे कि वो नॉन वोटर नहीं थे, वो एक वोट जो है देने वाले बंदे थे और इंशाल्लाह आज जो है जीत इंशाल्लाह हक और सच्चाई की होगी। तो अपने वालिद के लिए आपने कैंपेन चलाई है, वो जेल में है, तो आपने ये बात भी उसमें जिक्र की है कि मेरे वालिद के लिए आप वोट दीजिए ताकि वो जेल से छूटे, उसका कितना असर पड़ा है इसमें? जी देखिए, असर पड़ता है, लेकिन मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा असर नहीं है, क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब 2 बार MLA रह चुके हैं। उन्होंने काम किया है लोगों के लिए, चाहे असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर। उन्होंने हमेशा जो है लोगों की बात की, कश्मीर और कश्मीर की बात की, और आज उस बिना पे भी है जो इंजीनियर रशीद साहब को है वोट पड़ा है। तो क्या आप एक्सपेक्ट करें, क्योंकि और भी राउंड्स आने वाले हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अभी 8 लाख वोट्स के लिए? बिल्कुल। सो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग? जी देखिए, मैंने यही कहा कि मेरे लिए जीत और हार मायने नहीं रखती है, क्योंकि जो लोगों का प्यार और इज़्ज़त, जो मोहब्बत मुझे मिली कैंपेन के दौरान, वो मेरे लिए जीत से बढ़ के फिर जो भी फैसला होगा वो मुझे काबिल कबूल होगा। अगर हम जीत जाते तो अच्छी बात है, अगर नहीं जीतते तो फिर भी शायद मुझे उतना दुख नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने जितना सपोर्ट किया, जितनी इज़्ज़त दी, जितना प्यार दिया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अबरार साहब, जो इंजीनियर साहब पहले कैंपेनिंग में खुद हुआ करते थे, हर जगह जाते थे खुद ही कैंपेनिंग करने के लिए, लेकिन इस टाइम अगर वो आंखों से ओझल है, लेकिन आप लोगों को भेजा है उसने कि अपनी कैंपेनिंग करने के लिए, तो इसका एक ट्विस्ट जो आया अचानक से, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इंजीनियर साहब खुद आएंगे या फिर कैंपेनिंग में खुद हिस्सा लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उनके बेटे जो है, 2 बेटे कैंपेनिंग में जो है वो ज्वाइन हो गए। इसका ट्विस्ट जो है वो कैसा रहा? जी बिल्कुल, शुरुआत में थोड़ा बहुत मुश्किल रहा था। हमने एक्सपेक्ट किया था कि रशीद साहब खुद आएंगे, कैंपेन करेंगे, लेकिन फिर हमें मजबूरी के तहत जो है कैंपेन करनी पड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, बहुत ज़्यादा साथ दिया और मैं उनका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस कैंपेन के दौरान हमारा साथ दिया और वोट भी दिया और सपोर्ट भी दिया और इज़्ज़त भी दी और प्यार भी दिया। अपना सपोर्ट देखिए, इंजीनियर रशीद साहब को हमारी पार्टी ने पहले दिन से ही सपोर्ट दिया था, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शुएब लोन साहब उनके साथ शाना बशाना खड़े थे, ताज मुहिद्दीन साहब जो बड़े चेहरे हैं नॉर्थ कश्मीर के, क्योंकि इंजीनियर साहब ने जो है 370 के हटने के बाद लड़ाई लड़ी और ज़ाती तौर पे उन्होंने बहुत नुकसान झेला, क्योंकि 5 साल से वो जेल में है, उनकी पूरी फैमिली जो है सदमे में है। आज भी मुझे लगता है कि कश्मीर के लोगों को वो एहसास हुआ, नॉर्थ कश्मीर के लोगों को वो एहसास हुआ, क्योंकि कश्मीर के लोग गैरतमंद लोग हैं और जो इमोशंस सामने नज़र आए, उनके आंसू लोगों को बर्दाश्त नहीं हुए। आज़ाद साहब को भी उनके आंसू बर्दाश्त नहीं हुए, अबरार साहब के, तो इसलिए आज जो लीड ले रहे हैं वो 60,000 अभी तक हुई है। मुझे लगता है लाख के ऊपर लीड से वो जीतेंगे। तो ऐसे ही हमें एक जवाब देना था नेशनल कॉन्फ्रेंस को और PDP को, बाकी तंजीमें जो थी जो 370 के हटने के बाद जो कह रही थी कि हमने लड़ा, अगर वो जेल में कुछ दिन रहे तो वो 5 स्टार होटलों में रहे। और आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ी, उसके बाद इंजीनियर साहब ने लड़ाई लड़ी, उनके बाद
बाद उनको उसके बाद जो है उनको जेल में जाना पड़ा। आज 5 साल से वो जेल में है और हम उम्मीद करते हैं, अपील करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि उनको रिहा किया जाए, क्योंकि एक चुने हुए पार्लियामेंट्रियन होंगे, वो MP होंगे, तो उनको रिहा किया जाए। और हमें उम्मीद है कि बाकी जगहों पे, क्योंकि हमारी पार्टी अभी नई पार्टी थी, 1 साल में हमारा काडर जो है उतना मजबूत नहीं था, तो जहाँ जहाँ हम फाइट दे रहे हैं वहाँ हमें कांग्रेस ने नुकसान पहुँचाया, NC ने नुकसान पहुँचाया। अब देखिए बीजेपी का मुकाबला हम चिनाब वैली में कर रहे थे, वहाँ 7 लाख लोग 7 लाख वोटर जो हैं हमारे सपोर्ट में खड़े होते आज, लेकिन वहाँ NC और कांग्रेस ने मिलके हमें डैमेज किया वहाँ। और आज अगर बीजेपी वहाँ लीड ले रही है, वो कांग्रेस और NC की नाकामी की वजह से, और जो हमारा वोट उन्होंने काटा, वही फ़ायदा जो है आज बीजेपी को वहाँ मिला। इसलिए आने वाले वक्त में असेंबली में हम इंजीनियर साहब को फिर से सपोर्ट करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग फैसला लेंगे कि असली लीडर कौन थे जिन्होंने 370 पे लड़ाई लड़ी। वो आज़ाद साहब थे, वो इंजीनियर रशीद साहब थे। और असेंबली में हमने डेवलपमेंट करनी है, तरक्की करनी है और आज़ाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना है। आपकी अगर पार्टी की आपके कैंडिडेट को लेकर क्या कुछ स्ट्राइक, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शंस अगर हम देखें काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस थे आपके पास इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेस्ट करने के लिए, और अभी आप बोल रहे हैं आने वाले वक्त में असेंबली इंतखाबात में। देखिए हमारा फोकस जो है असेंबली का था, क्योंकि एक नई पार्टी, अभी 1-1.5 साल की पार्टी है। हमें कार्डर बनाने में बहुत दिक्कतें हुई और लोगों का ताउन बहुत मिला। कई जगह हमें दिक्कत आई कि हमारा इलेक्शन सिंबल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया, और लोगों ने समझा कि आज़ाद साहब जो है अभी भी जो है उनका चुनावी निशान कांग्रेस है, तो वो फ़ायदा कांग्रेस को भी हुआ। लेकिन जो नुकसान हमें झेलना पड़ा वो NC और कांग्रेस ने हमें उधमपुर में नुकसान किया, क्योंकि वहाँ हमारा डायरेक्ट मुकाबला बीजेपी के साथ था और वहाँ एक ऐसे शख्स को NC और कांग्रेस ने सपोर्ट किया